प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की और प्रेमी सलाम। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी और आनंद की बात है कि आपका और मेरा परमेश्वर जिसकी भक्ति हम करते हैं, जिसके पद चिन्हों पर हम चलते हैं, जिसके लिए हमने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया है, ये बाइबल का परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह, उसके जैसा कोई नहीं है। उसके जैसा प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, समास देने वाला, उपाय करने वाला, सहायता करने वाला, हमारी जिंदगी की हर परिस्थिति में हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारी मदद करते हैं। ऐसी कोई सी भी बात या अवस्था या परिस्थितियां या ऐसी कोई भी चीजें हैं और बातें हैं जिसमें वो आपकी और मेरी मदद ना करे। जितना बड़ा विश्वास, जितना बड़ा भरोसा आपका और मेरा हमारे परमेश्वर पर होगा, उतनी बड़ी सहायता, उतना बड़ा अनुग्रह और उतनी ही बड़ी मात्रा में दया और कृपा हमारा प्रभु यीशु मसीह उस पर भरोसा रखने वाले के प्रति करते हैं। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह एक अतुल्य परमेश्वर है, एक अनोखा परमेश्वर है, जिसकी तुलना ना आकाश के चीजों से की जा सकती है, ना आकाश में रहने वालों के प्राणियों से की जा सकती है, न पृथ्वी पर रहने वाले या पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूतकाल में, वर्तमान और भविष्य में पाए जाने वाले जितने भी जीव प्राणी हो, उनसे भी की नहीं जा सकती, और ना ही अधोलोक में रहने वाले सारे जीव प्राणियों से भी नहीं की जा सकती है। दुनिया में एक ही सच्चा परमेश्वर है, जिसकी तुलना न तो आकाश स्वर्ग और न तो पृथ्वी और न पाताल के रहने वाले जीव प्राणियों से की जा सकती। उसको किसी से भी तुलना नहीं कर सकते। हमारे यीशु मसीह की तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। वो अनोखा है, अतुल्य है और सबसे सर्वोपरि है। ऐसे यीशु मसीह की भक्ति आप और मैं करते हैं। ऐसे यीशु मसीह पर भरोसा आप और मैं करते हैं। बात इतनी ही। आज जो बात लेकर आया हूं मैं, आज जो बात प्रभु आपको और मुझे समझाना चाहते हैं, वो यही है कि वो आपको और मुझे नाम लेकर अपने पास बुलाता है। आपको मुझे नाम लेकर अपने पास बुलाता है। हालेलुया। संसार में यही एक ऐसा सच्चा परमेश्वर है जो स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल एक एक चीज की संपूर्ण जानकारी रखते हैं। एक एक चीज का नाम हमारे प्रभु यीशु मसीह को मालूम है। और इतना ही नहीं, वो आपका और मेरा नाम दुनिया भर में जितने भी इस दुनिया से जा चुके हैं, जितने भी इस दुनिया में वर्तमान में रहते हैं, और जितने भी प्राणी आने वाले युग में, भविष्य में
आएंगे, उन सब का नाम हमारा यीशु मसीह जानते हैं। लेकिन आज का जो संदेश है या आज की जो सच्चाई है वो आपको और मुझे यही कहती है, प्रभु आपको नाम लेकर जानते हैं, आपका नाम लेकर वो बुलाते हैं, हमारा नाम लेकर वो हमें बुलाता है। परमेश्वर आपका नाम जानते हैं, परमेश्वर हमारा नाम जानते हैं, क्योंकि वो आपको और मुझे बनाने वाला परमेश्वर है। उसी ने आपको और मुझे इस जगत में मनुष्य के रूप में मां के गर्भ में रचकर इस पृथ्वी पर रखा है, और वो आपको और मुझे नाम लेकर बुलाता है। वो आपका नाम जानता है, मेरा नाम जानता है, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर वही है जो एक इंसान को नाम लेकर बुलाता है। सच्चा परमेश्वर वही है जो एक मनुष्य को नाम लेकर अपने करीब बुलाता है, अपनी संगति में बुलाता है, अपनी भक्ति में बुलाता है, अपने पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाता है और अपनी योजना को उनके जीवन में पूरी करने के लिए बुलाता है। जब आप और मैं उत्पत्ति की पहली किताब जब हम पढ़ेंगे और पहले, दूसरे और तीसरे अध्याय में जब हम सृष्टि के बारे में देखते हैं, वहां साफ लिखा है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, नर और नारी की सृष्टि की, जिनका नाम नर और नारी रखा या जिनका नाम आदम और हवा रखा। सबसे पहले परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि करके उन्हें एक नाम से संबोधित किया। आपको मुझे हमारा प्रभु यीशु मसीह नाम लेकर बुलाता है। बाइबल में एक बहुत बड़ी घटना है। अब्राहम नाम का एक व्यक्ति था, जिसका वर्णन हमको उत्पत्ति के 12वें अध्याय से शुरू हो जाता है, देखने को मिलता है। यहाँ पर उत्पत्ति 22 में 1 से 13वें अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को अब्राहम अब्राहम करके नाम लेकर बुलाता है। अब्राहम का पहला नाम अब्राम था। कुछ समय के बाद परमेश्वर ने उनका नाम अब्राहम रखा, इब्राहिम रखा। तो परमेश्वर उत्पत्ति 12 से लेकर आगे के अध्यायों में समय समय पर परमेश्वर इब्राहिम को नाम ले लेकर बुलाया, और जब जब वो इब्राहिम का नाम लेता था तब तब इब्राहिम को भी अपने परमेश्वर की सच्चाई और परमेश्वर की महानता और परमेश्वर की करीबी के रिश्ते को और ज्यादा उसको एहसास वो करता है। जब कोई आपको और मुझे नाम लेकर बुलाता है तो हमें मालूम पड़ता है कि वो हमें गहरी करीबी से जानता है, वो हमें अच्छी रीति से जानता है। और इसलिए उत्पत्ति 22 के 1 से 13 में यहाँ अब्राहम को नाम लेकर परमेश्वर बुलाता है कि अब्राहम, इब्राहिम। और उत्पत्ति के 46वें अध्याय के 1 से 4 आयत में भी परमेश्वर ने याकूब को नाम लेकर बुलाता है कि याकूब, याकूब। ये नाम लेकर बुलाना परमेश्वर और उनके बीच के गहरे रिश्ते को दर्शाता है। जब परमेश्वर एक व्यक्ति को नाम लेकर बुलाता है तब हमें यह एहसास होता है कि परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ गहरा रिश्ता रखता है, उस व्यक्ति से
वो अपने दिल की बातें कहना चाहता है। उस व्यक्ति से वो अपने मन की सारी बातें बोलकर जो योजना, जो इच्छा इस जगत में वो पूरी करना चाहता है, वो सब योजनाएं एक मित्र की तरह उसके सामने रखता है। और इसलिए जब वो आपको और मुझे नाम लेकर बुलाता है, तो हमें एक खुशी और आनंदित होना चाहिए कि मेरे प्रभु की नजर मुझ पर है। मेरा प्रभु मुझसे बातें करना चाहता है। मेरा प्रभु मुझे अपने मन की बातें बताना चाहता है। मेरा प्रभु मुझे अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए सब कुछ व्यवस्थित तरीके से बताकर उस काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर उत्पत्ति के 46 के 1 से 4 आयत तक यहाँ पर परमेश्वर याकूब को याकूब याकूब के नाम से पुकारता है। और कुछ सालों के बाद जब हम निर्गमन पुस्तक में जाते हैं, 1 से 10 आयत जब हम पढ़ते हैं, निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 10 वचनों को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर वही परमेश्वर जो अब्राहम को नाम लेकर बुलाया, ये वही परमेश्वर है जो याकूब को नाम लेकर बुलाया, और ये वही परमेश्वर है जो मूसा को मोसेस 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 मूसा 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 करके 3 बार नाम लेकर बुलाया। मूसा अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन परमेश्वर ने उसे नाम लेकर बुलाया कि मूसा मूसा मूसा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर मूसा से कुछ कहना चाहता है। परमेश्वर मूसा से संगति रखना चाहता है। परमेश्वर मूसा से अपने मन की बातें बोलकर, अपने दिल की बातें बोलकर, अपने दर्शन की बातें बोलकर, अपने काम की बातें उन्हें बताकर अपने काम में उसके जीवन को इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए जब प्रभु आपको और मुझे नाम लेकर बुलाता है, तो आपको और मुझे ये विश्वास करना है कि परमेश्वर मुझ पर रुचि रखते हैं, परमेश्वर मुझसे प्रेम रखते हैं, परमेश्वर मुझसे संगति चाहते हैं, परमेश्वर मुझसे अपनी मन की बातें बोलकर मुझे मेरे जीवन को अपनी सेवा के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपनी इच्छा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर निर्गमन 3 का 1 से 10वीं आयत जब आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे, तो मूसा को 3 बार नाम लेकर बुलाता है, और उसके बाद से मूसा प्रभु की संगति में, प्रभु के काम में अपना जीवन समर्पित करते हैं। हालेलुया। जब यीशु आपको और मुझे नाम लेकर बुलाते हैं, तो हमको हमारे जीवन को हमारे मसीह के कदमों में समर्पित करना है। हमारे जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में और कदमों में और उसकी इच्छा और उसकी योजना के लिए समर्पित करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो इसीलिए नाम लेकर बुला रहे हैं कि हम उसकी सेवा के लिए, उसकी इच्छा के लिए, उसकी योजना के लिए हमारा जीवन उसके हाथों में समर्पित करते हैं। हालेलुया। इतना ही नहीं, जब कुछ और पीछे जाते हैं, कुछ और साल बीतते हैं, 1 शामुएल जब हम 3 अध्याय पढ़ते हैं और 1 से 10 आयत जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पर भी एक ऐसी ही घटना दिखाई देती है। एक छोटा बालक आराम फरमा रहे हैं, रात में सो रहे हैं, और यहाँ पर परमेश्वर उस छोटे बालक को नाम लेकर बुलाता है, और 2 बार उसका नाम लेता है, सामुएल सामुएल। ऐसा करते हुए 2-3 बार उनको नाम ले लेकर बुलाते हैं, और उस समय सामुएल को मालूम है पड़ा कि मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम रखता है, मेरा परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है, मेरा परमेश्वर मुझसे संगति चाहते हैं, मेरा परमेश्वर मुझे अपने काम के लिए अपनी इच्छा बताना चाहते हैं। और इस प्रकार सामुएल परमेश्वर के लिए
अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। तो पहला सामुएल 3 अध्याय के 1 से 10वीं आयत में जब हम इस पूरे पद्यांश को पढ़ेंगे तो परमेश्वर कई बार सामुएल को नाम ले लेकर बुलाता है। जब आप और मैं नींद में ही रहते हैं, जब आराम फरमा रहते हैं, जब सोते रहते हैं, नींद में भी जब उसकी आवाज आती है तो नींद में भी हमें उसकी आवाज सुनाई देती है। सामान्य अवस्था में जब हम सोते हैं, नींद में हमें अधिकतर किसी की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन नींद में भी, गहरी नींद में भी जब हम सो जाते हैं तो एक आवाज वो हमारी नींद की पर्दों को पार करके जब परमेश्वर की ओर से आती है, वो हमें मानो हम जगे हैं वैसे उसकी आवाज सुनाई देती है। वो नींद में सो रहा था तब भी परमेश्वर की आवाज उसके पास आई, वो जाग गया और प्रभु को जवाब दिया कि हाँ प्रभु, तेरा दास सुन रहा है। तो यहाँ पर भी परमेश्वर सामुएल को नाम लेकर बुलाया। आज प्रिय भाई और बहन, प्रभु में मेरे मसीह भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह आप में से हर एक का नाम जानते हैं। आप में से हर एक को नाम लेकर पुकारते हैं, लेकिन आपको और मुझे उस आवाज को सुनने की जरूरत है। आपको और मुझे परमेश्वर के मुख से निकलने वाली आवाज जो आपके नाम को पुकार रही है और जो आपको अपनी सेवा करने के लिए आह्वान दे रहे हैं, बुलावा दे रहे हैं, पुकार रहे हैं कि आप और मैं उसकी आवाज सुने और उसके जीवन में अपने आप को समर्पित कर दें। शायद आज इस संदेश के द्वारा आपके पास आ रही है, वो आपका नाम ले रहा है और आपको अपनी सेवा के लिए समर्पण मांग रहा है। तो जरूर आज ये संदेश आपका नाम पुकार रहा है। इस संदेश के जरिए प्रभु यीशु मसीह आपको नाम लेकर पुकार रहा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू मेरी आवाज सुन, मेरी मन की बातें सुन, मेरी योजना को समझ और अपना जीवन मेरी सेवा के लिए समर्पित कर दे, मेरी भक्ति के लिए, मेरे काम के लिए समर्पित कर दे। तो यहाँ पर परमेश्वर अपने छोटे से बच्चे को नाम लेकर पुकारता है और उसे अपने जीवन के लिए और अपनी योजना के लिए, अपनी इच्छा के लिए पुकारता है। और यही वो छोटा बालक अपना जीवन प्रभु की सेवकाई के लिए समर्पित कर देते हैं। आज प्रभु आपको भी पुकार रहा है, आपका भी नाम ले रहा है, आपको भी पुकार रहा है कि हे मेरे बेटे बरनबास, हे मेरी बेटी स्मिता, हे मेरी बेटी सारो, सोसन, सुजन। वो आपको मुझे नाम लेकर पुकारता है। क्या आप उस नाम को जो वो पुकार रहा है, उस आवाज को जो परमेश्वर के मुख से निकल कर आ रही है, क्या आप सुन पा रहे हैं? क्या उसका जवाब दे पा रहे हैं उस पुकारने वाले परमेश्वर को? ये आज वो समय है कि आप और मैं परमेश्वर के मुख से आने वाली जो आवाज है वो खाली नहीं है। उस आवाज में आपका नाम आ रहा है, उस आवाज में आपका नाम सुनाई दे रहा है, उस आवाज में परमेश्वर आपको नाम लेकर पुकार रहा है। उसे कह दो कि हाँ पिता, मैं सुन रहा हूँ, हाँ पिता, मैं सुन रही हूँ, मैं आपके लिए जीवन समर्पित करती हूँ, करता हूँ। मैं अपना संपूर्ण जीवन आपके काम के लिए, योजना के लिए, दर्शन के लिए, इच्छा के लिए समर्पित करता हूँ। आज वो दिन है जिसके कारण आपको और मुझे उसकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। आज यही वो दिन है आपको और मुझे प्रभु के हाथों में समर्पित करना है। कुछ सालों के बाद, कई वर्षों के बाद, जब हम लूका रचित सुसमाचार
10वां अध्याय 38 से 42 पदों को जब हम पढ़ते हैं, लूका 10 का 38 से 42 के जो पदों को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी एक आवाज, एक नाम की आवाज, पुकार हो रही है, और वो थी मार्था, मार्था। यीशु मसीह मार्था को नाम लेकर पुकार रहा था कि मार्था सुन, मुझ पर ध्यान दे, मेरी बातों पर ध्यान दे कि मैं तेरे जीवन से क्या चाहता हूं। काम काज में व्यस्त मार्था को प्रभु यीशु मसीह नाम लेकर बुलाता है कि मार्था, मार्था, मेरी बात को सुन ले कि मैं तुझसे क्या चाहता हूं, मैं तेरे जीवन से क्या चाहता हूं। आज अगर आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, जो कुछ भी क्यों ना कर रहे हो, उस व्यस्त जिंदगी में भी प्रभु यीशु मसीह की आवाज आपके पास आ रही है। यीशु मसीह आपको नाम लेकर पुकार रहा है। उस पुकार में आप प्रभु यीशु मसीह को प्रत्युत्तर अवश्य दें। उन्हें बोले, हाँ प्रभु, तेरा दास, तेरी दासी, तेरा बेटा, तेरी बेटी आपकी आवाज सुन रही है, सुन रहा है। आप उसे बोले, इसीलिए वो आपको नाम लेकर पुकारता है। जब आपको मुझे वो नाम लेकर पुकारता है, हमें उन्हें जवाब देने की जरूरत है। बाइबल में जितनों के नाम हमने यहाँ देखा, अब्राहम, इब्राहिम, जेकब, 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 याकूब, 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 मूसा, 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 सामुएल, सामुएल, मार्था, मार्था, उन सबों ने प्रभु की आवाज को सुना और उन सबों ने उस आवाज का प्रत्युत्तर दिया और उन सबों ने अपना जीवन परमेश्वर की सेवा, भक्ति और महिमा के लिए समर्पित किया। यहाँ मार्था अपना जीवन प्रभु की इस पुकार के अनुसार, आवाज के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर अपनी आगे की जिंदगी प्रभु की भक्ति और सेवकाई के लिए समर्पित करते हैं। और कुछ समय के बाद जब हम लूका 22 अध्याय जब पढ़ते हैं, 31 से 32 की आयतें जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह एक नाम को पुकारते हैं और वो नाम है सीमोन, सीमोन। पतरस को पुकारते हैं सीमोन, सीमोन। और ये जब आवाज पतरस सुनता है, वो प्रभु यीशु मसीह को प्रत्युत्तर देता है, प्रभु यीशु मसीह की योजना को अपने जीवन के लिए स्वीकार करता है और अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह की सेवा, प्रचार, भक्ति और उसकी प्रभु के लोगों की अगुवाई करने के लिए जीवन भर के लिए समर्पित कर देता है। जब आपके पास, मेरे पास जब इस प्रकार की आवाजें प्रभु आपको मुझे नाम लेकर पुकारता है, आपको और मुझे हमारे प्रभु की इस पुकार की आवाज को हाँ के रूप में, आज्ञाकारिता के रूप में, समर्पण के रूप में हमें उसे स्वीकारना है और उस प्रभु को समर्पण के द्वारा इसका प्रत्युत्तर देना है। ये सीमोन पतरस कहलाता है, वह अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह की सेवा और उसके लोगों की सेवकाई के लिए समर्पित करता है। जब वह आवाज देता है, उस आवाज में आपका और मेरा नाम है और प्रभु चाहता है कि आप और मैं उसे समर्पण के साथ, आज्ञाकारिता के साथ, संपूर्ण भरोसे के साथ उसे प्रत्युत्तर दें। प्रभु के लोगों, आज इस संदेश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आपको नाम लेकर पुकार रहा है और उसमें आपको और मुझे समर्पण के साथ, आज्ञाकारिता के साथ उसे हाँ कहने की जरूरत है, उसके लिए समर्पित होने की जरूरत है। कुछ और साल के बाद जब हम प्रेरितों के काम 9वां अध्याय पढ़ते हैं, कुछ और सालों के बाद प्रेरितों के काम जब हम 9वां अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह
एक व्यक्ति को नाम लेकर बुलाया, और वो नाम है साउल 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 साउल। पौलुस को नाम लेकर बुलाता है, ये पौलुस का पुराना नाम है। हालेलुया। पौलुस को बोलता है, पौलुस का पुराना नाम है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पौलुस को नाम लेकर बुलाता है, और पौलुस का पुराना नाम है साउल साउल। जब यह आवाज पौलुस को दी गई, जब यह आवाज दमिश्क के रास्ते से जाने वाले साउल नाम का व्यक्ति जो प्रभु के लोगों के विरुद्ध में और उन्हें सताने की मनसा से जा रहे थे, और उस समय प्रभु यीशु मसीह उसको आवाज देते हैं, साउल साउल। और साउल ने उस आवाज को सुना, उस आवाज में अपना नाम सुना। साउल ने उस आवाज में अपना नाम सुना कि कोई मुझे पुकार रहा है, और वो कोई और नहीं था, वो वही थे जिसने आपके और मेरे लिए कलवारी के क्रूस पर कुर्बानी दी। ये वही प्रभु यीशु मसीह थे जो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे। ये वही प्रभु यीशु मसीह थे जो जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों को दर्शन देकर शिक्षा देते रहे। ये वही प्रभु यीशु मसीह थे जो 40 दिन के बाद स्वर्ग चले गए और पिता की दाहिनी ओर बैठकर आपके और मेरे लिए रोज मध्यस्थी कर रहे हैं कि कब मेरा बेटा मेरी आवाज सुने और कब वह अपना जीवन मेरे हाथों में समर्पित करे। और उस दिन से पौलुस पूरी जिंदगी भर प्रभु के लिए अपना समर्पण दे दिया, पूरी जिंदगी भर प्रभु के काम के लिए समर्पित हो गए, पूरी जिंदगी भर प्रभु और उसके लोगों की सेवा में वो अपना जीवन लगा दिया। हालेलुया। ऐसे कई संतगण और जिनको परमेश्वर ने बाइबल के इतिहास में अपनी सेवा के लिए, भक्ति के लिए और अपने लोगों की सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया, उन सब को वो नाम लेकर बुलाता है। ये मैं कुछ उदाहरण के स्वरूप बोला ताकि आप और मुझे पता चल जाए कि जिस यीशु पर आप और मैं विश्वास करते हैं, वो आपको और मुझे अपनी सेवा देना चाहते हैं, अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो वो आपको और मुझे नाम लेकर बुलाते हैं। जब आप लूका रचित सुसमाचार 6वां अध्याय का 12 से 16 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह पूरी रात भर उपवास करके दूसरे दिन 12 चेलों को चुनते हैं, और उसके बाद सबका नाम वो लेकर बुलाते हैं। 12 चेलों के नाम वहां पर वर्णित हैं। वो जब बुलाते हैं और अपना काम जब सौंपना चाहते हैं तो जरूर वो नाम लेते हैं। 12 चेलों को अलग किया और वहां पर लिखा है उसने सबको नाम लेकर बुलाया, और आखिरी में उन्होंने अपना नाम उन्हें दिया कि आज के बाद तुम प्रेरित कहलाओगे, यानी आज के बाद तुम मेरे चुने हुए कहलाओगे, आज के बाद तुम मेरे द्वारा अभिषेक किए हुए कहलाओगे, आज के बाद तुम मेरे लिए मेरी ओर से अलग किए हुए गिनाओगे, आज के बाद तुम मेरे लिए भेजे हुए और चुने हुए और भेजे हुए कहलाओगे। चेलों को नाम ले लेकर वो नियुक्त किया अपनी सेवा के लिए, अपनी कलीसिया की सेवा के लिए। प्रिय प्रभु के लोगों, आज इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको नाम लेकर बुलाता है, उसकी आवाज में आपका नाम गूंज रहा है। और आज जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, इस आवाज में, इस संदेश में यीशु मसीह की आवाज आपके नाम को पुकार रही है, और वो चाहता है कि आज इसी समय अपना उत्तर प्रभु यीशु मसीह को दे कि हाँ प्रभु, तेरा दास सुन रहा है, हाँ प्रभु, तेरी दासी सुन रही है, तेरा बेटा सुन रहा है, तेरी बेटी सुन रही है। हाँ, आज मैं अपना जीवन आपकी सेवा के लिए, आपकी भक्ति के लिए, आपके लोगों की सेवा के लिए, आज मैं अपना पूरा जीवन आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, समर्पित करती हूँ।
आज प्रभु आपको मुझे नाम लेकर पुकार रहे हैं। आज प्रभु मसीह की आवाज आपको मुझे सुनकर जवाब देने की जरूरत है। और जब आज यह संदेश आप तक पहुंचा है, देर ना करें, इंतजार और मत करें, चुपचाप और अनसुनी नहीं करें। आज ही उसे जवाब दे कि हाँ यीशु प्रभु, आज तेरा दास आपके आवाज को सुन रहा है। हाँ, मुझे पता चल गया है कि आज तू मुझे नाम लेकर बुला रहा है। आज मैं अपना जीवन आपकी सेवा के लिए, आपकी कलीसिया के लिए, आपके सुसमाचार के लिए, आपकी शिक्षा के लिए मैं पूरा की पूरा समर्पित करता हूँ। जब आपका मेरा ये समर्पण जब उनके कानों तक पहुंचेगा, उनका हृदय आनंद से भर जाएगा। वे बहुत ही प्रफुल्लित होंगे, आनंदित होंगे, क्योंकि आप और मैंने उसकी आवाज सुन ली और उसकी आवाज को विश्वास से स्वीकार किया और उसे दिल खोल कर समर्पण के साथ उसके हाथों में अपने आप को समर्पित किया। प्रभु आनंद से चलने लगेंगे, प्रभु आनंद से जय जयकार करेंगे कि आज मेरी आवाज मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने सुन ली है। उन्होंने मुझे पुकारा, उन्होंने मुझे प्रत्युत्तर दिया, उन्होंने अपना जीवन मेरी सेवा के लिए समर्पित किया। इससे बड़ी खुशी हमारे प्रभु को और नहीं है कि जब वो पुकारता है और उसका भक्त जब प्रत्युत्तर में बोलता है, हाँ प्रभु तेरा दास सुन रहा है, हाँ प्रभु तेरा दास आपके इस काम के लिए समर्पित है और आज के बाद अपना जीवन आपकी सेवा, भक्ति और प्रचार प्रसार और शिक्षा में लगाने के लिए समर्पित कर देता हूँ, तो यहोवा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह आनंद से भर जाते हैं। आशा करता हूं कि आज आप हमारे प्रभु यीशु मसीह को जवाब देंगे कि हाँ प्रभु, तेरा बेटा, तेरी बेटी सुन रहे हैं। इस पवित्र वचन के द्वारा प्रभु की आवाज को सुने, प्रभु के आवाज में जो आपका नाम है उस नाम को गहराई से सुने और प्रभु की इस पुकार को वापस आज्ञाकारिता के साथ, समर्पण के साथ, सेवा की भावना के साथ पूरा की पूरा उसके लिए समर्पित कर दे। पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबों को आशीष दें और आपका और हमारा जीवन उसकी सेवा, भक्ति और महिमा के लिए पूरा की पूरा समर्पित करें। और आज ही वो दिन है कि जब हम उसकी आवाज सुने, अपना जीवन उसके हाथों में हमेशा हमेशा के लिए समर्पित करें। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की शांति, सहभागिता, सहायता हम सबों के साथ, समस्त मसीह कलीसिया के साथ और आज सुनने वाले हर एक भक्तों के साथ अब से लेकर युगान युग बनी रहे। सबों को आशीष दे। आमीन, आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।